मरियम, तुमने अपने साथ नई हेल्पर रख ली है? इसके अलावा चारा नहीं था और कोई। सबा कब आएगी ये भी नहीं मालूम था। अंदाजा नहीं था कि अचानक मेहमान आ जाएंगे। नसरीन और उसकी माँ को ज्यादा काम मत देना, छोटे मोटे काम करवा लिया करना उनसे। ठीक है सुल्ताना साहिबा, आपको कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। आप हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आकर बैठी अम्मी जान? अली की दोस्त जैसी खुद को जाहिर कर रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है सादिया। सच कहूं तो मुझे पसंद नहीं आई, बड़ी चालबाज लगी। आप तो सब कुछ जानती हैं। मैं ये समझती हूँ कि जो लोग पसंद आए उनके साथ वक्त गुजारने का कोई फायदा नहीं है जानान। मैं तो करीम के दोस्तों को सलाम करके अंदर कमरे में चली जाऊंगी। फजूल बैठने से बेहतर है अंदर चली जाऊं। तुम देख रही हो ना, यानी उन्हें मेरे साथ बैठना पसंद नहीं है, ये कहकर वो चली गई। तो तुम इतना बॉदर क्यों होती हो उनकी बातों से? जानती तो हो तुम वो शुरू से ही ऐसी हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं कि उनका जो दिल चाहे वो सुनाकर चली जाए। यार, मैं फारूक की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम्हारी ये बातें मुझे और परेशान कर रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब इस घर में मेरी बेइज्जती ना हुई हो। सादिया, तुमने मुझे रहने के लिए घर तो दिया है, लेकिन तुम्हारे शौहर और उसकी माँ ने एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया मुझे। और तुमने कभी उनके सामने मेरा साथ नहीं दिया सादिया। ऐसे मत देखो मुझे, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे साथ कुछ भी हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वैसे कितनी एहसान फरामोश हो तुम यार। हाँ, अगर तुमने मुझे घर देकर एहसान किया है तो तुम मुझे उसका ताना भी तो देती रहती हो। तुम्हें उस घर का ताना मैंने कब दिया? देखो, ये तो सच है ना कि तुम उस घर में अपनी जिंदगी ऐशो आराम के साथ गुजार रही हो। एक घर है, एक गाड़ी है, एक मुलाजिम है तुम्हारे पास, और तुम्हारे अकाउंट में हर महीने एक अच्छी खासी रकम डिपॉजिट की जाती है। यानी करीम ने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा एहसान फरामोश होना बिल्कुल भी नहीं बनता।